नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बरेली के थाना इज्जत नगर का किया गया औचक निरीक्षण। साथ ही बताएंगे कि कैसे महोबा में ग्राम प्रधान मगरिया विकासखंड जैतपुर पर लगे अवैध खनन के आरोप और मुरादाबाद में कैसे सिलेंडर ब्लास्ट होने से महिला आग में झुलसी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से है, जहां बरेली के थाना इज्जत नगर का एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया। आज थाना दिवस के दौरान ये औचक निरीक्षण किया गया। एसएसपी ने क्राइम रजिस्टर चेक किया। थाना दिवस के दौरान आए प्रार्थना पत्रों का भी निरीक्षण किया। थाना स्तर पर पेंडिंग विवेचनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। थाना इज्जत नगर के काम को देखकर एसएसपी संतुष्ट दिखे और थाना इंचार्ज की सराहना की। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां महोबा के विकासखंड जैतपुर के ग्राम मगरिया में कुछ ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान पर दबंगई करने और अवैध खनन कराने के आरोप सहित कई आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से एसडीएम को अवगत कराया गया। जबकि दूरभाष के माध्यम से इस विषय में मीडिया कर्मियों ने वर्तमान प्रधान जितेंद्र कुमार से अपना पक्ष रखने को कहा और मामले की जानकारी चाहिए तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए चुनावी रंजिश का मामला बताया। फिलहाल ये मामला जांच का विषय है। अब देखना होगा कि एसडीएम इस विषय पर आगामी समय में कितना संज्ञान लेते हैं। भैया, जो आप गौशाला के बारे में बताना चाहते थे, क्या था? गौशाला के बारे में आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे गौशाला के यहाँ पे पास में ग्राम सभा की ज़मीन है, गोचर की ज़मीन है जी, उसमें ग्राम प्रधान द्वारा उसमें फसल बोए है। फसल वो निजी बोए हैं कि गौशाला के लिए बोए? गौशाला के लिए वो निजी बोए। गौशाला के लिए घास बोता, कोई बरसीम बोता तो मानते कि गौशाला के लिए। अब उसमें तिली मूंगफली कहाँ गौशाला के लिए लगती है? नहीं, ये तो निजी के लिए है। जी जी बिल्कुल। क्या प्रधान दबंग है? क्या चाहते हैं कि भाई वो फसल नहीं तो क्या गांव वाले नहीं कह पाते हैं? गांव वाले कहते हैं तो भाई दबंगई दिखाता है कि मैं प्रधान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस इस वजह से कोई। अच्छा, चलिए ठीक। मेरा नाम जीतेंद्र राजपूत जी। सुना गया है कि वर्तमान में आप मगरिया प्रधान हैं। हाँ, मैं इस समय प्रधान हूँ। आज सर कहाँ आए थे आप? आज मैं अपने यहाँ तहसील में नया तक एसडीएम साहब के यहाँ मिलने आया था। कुछ गांव की समस्याएं थी, उसके लिए आया था मिलने के लिए, लेकिन अभी एसडीएम साहब हैं नहीं, इस वजह से। अभी कुछ 2 दिन पूर्व कुछ 2-4 व्यक्ति आपके गांव के आए थे, आप पे आरोप लगाया है कि आप अवैध खनन करवाते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? अब ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई खनन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई बड़ी नदी नहीं है, छोटे छोटे नाले हैं। लोग बाग उनसे अपने कार्य हेतु थोड़ी बहुत बालू वालू निकालते रहते हैं, इससे हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं रहता है। और अब गांववासी हैं, गरीब जनता है तो करती है, तो इसमें मैं कोई नहीं। लेकिन राजनीतिक तौर पे जो लोग हैं यहाँ आए होंगे तो भाई मैं चुना गया प्रधान हूँ तो मैं तो सभी का सहयोग करता हूँ, अच्छे बुरे में हमेशा मदद करता हूँ। लेकिन जिनको मेरे अंदर बुराइयाँ दिखती हैं तो वो लोग स्वाभाविक तौर पर शिकायतें करने के लिए जायज़ रखते हैं अपने। तो क्या इसे राजनीतिक मुद्दा मान लिया जाए? राजनीतिक समावेश की वजह से ये आपकी शिकायत की गई? बिल्कुल राजनीतिक तो है। जो लोग आए हुए हैं जिनने एप्लीकेशन दी है अब, तो वो लोग मेरे साथ चुनाव लड़े थे, वो लोग जीत हुए और मैं विजयी हुआ, तो इस वजह से वो राजनीतिक। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना भोजपुर के गांव में सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि महिला गंभीर रूप से झुलस गई। हादसे की वजह सिलेंडर से गैस की लीकेज बताई जा रही है। झुलसी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। हादसा मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ठीकरी गाँव में हुआ है। यहाँ रहने वाले सद्दाम हुसैन ने बताया कि सुबह उनकी पत्नी नसरीन रसोई में चाय बना रही थी। जैसे ही नसरीन ने गैस चालू करने के बाद लाइटर जलाया, तुरंत सिलेंडर में लगे पाइप में आग लग गई। तेज लपट नसरीन के चेहरे तक पहुंच गई, जिससे वो झुलस गई। कुछ ही सेकंड्स में तेज धमाके के साथ सिलेंडर और पाइप में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि रसोई की दीवार और मकान का कुछ हिस्सा इसमें क्षतिग्रस्त हो गया। दीवार गिरने से उसकी चपेट में आकर सद्दाम, उनका 3 साल का बेटा शहजाद अली, बहन तारेमीन और मां अनीसा घायल हो गई। आसपास के मकानों में भी कंपन महसूस हुआ। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी नसरीन और परिवार के बाकी लोगों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से आसपास के लोगों में काफी दहशत का माहौल है। क्या नाम है? सद्दाम। सद्दाम जी, जिला अस्पताल आए, क्यों आए, क्या मामला? जो सिलेंडर फट गया,
सुबह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। चाय बनाने के लिए गई थी और आराम से जैसे तिल्ली दिखाई माचिस की, एकदम पाइप फटने की वजह से, और क्या नाम है मकान भी पूरा फट गया और क्या नाम है पाइप जल गई हमारी, और 2-3 जनों के मतलब मकान फटने की वजह से 2-3 जनों के गुम चोट आई हैं, आधे रोड़े लगे हैं, मतलब मकान जब फटा है तो। कितना नुकसान है, कैसे हो गया? नुकसान मकान ही एरिया पूरा देख लो। क्या मतलब किचन में गई थी, क्या बनाने? किचन नहीं, कमरे के अंदर खाना बनाते थे। कमरा मतलब कमरे से 2-3 कमरे दोनों फट गए, 3 कमरे थे। पाइप फटा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के हंडिया कस्बे में बीती गुरुवार की रात चोरों ने मौका देखकर एक घर में घुसने का प्रयास किया और चोरों ने मौका देखकर घर के अंदर प्रवेश करने के बाद रखी 50,000 रुपए की नकदी समेत जेवरात लेकर वहां से वो चलते बने। बताया जा रहा है कि लाला बाजार हंडिया कस्बा निवासी आशीष केशरवानी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बीती गुरुवार की रात चोर मौका देखकर घर में घुस गए। चोरों ने घर में रखी 50,000 की नकदी समेत लाखों के जेवरात पार कर दिए। खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर परिजन उठे तो चोर धमकी देकर भाग निकले। पीड़ित ने यह भी बताया कि चोरों की संख्या कुल 6 थी, जिसमें 4 घर में थे और 2 बाहर खड़े थे। चारों के हाथों में सरिया और कट्टा थे, जिसको लेकर कस्बे वासियों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित हंडिया पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। जी आशीष कुमार, आपके पापा का क्या नाम है? शिव कुमार केसरवानी। कहाँ रहते हो आप? लाला बाजार वार्ड नंबर 4। अच्छा, मामला क्या है? मामला सर कहते हैं आज हमारे घर में एक बजे 1:15 बजे करीब कहते 4 चोर घुस के कहते सर हमारे यहाँ लूटपाट की है। तो कैसे पता चला आप लोगों को? सर कहते हो जब हमारे घर में घुस के कहते हैं जब दरवाज़ा धक्का दिए, आवाज़ कस के आई तो अचानक हम उठे, चिल्लाए। उन्होंने तुरंत बंदूक हमारे माथे पे सटा दिया कि बोलोगे तुम मार देंगे जान से। जी, तो फिर उसके बाद आप लोगों को उन्होंने कहते हम लोग बैठ गए, कहते कहें कि ये माल कहाँ, माल निकाल। तो हम लोग ने तुरंत उन्होंने हमसे चाबी, अलमारी पहले धक्का दिया खोलने के लिए, नहीं खुला तो उनसे चाबी मांगे। कहते मजबूरी हमको चाबी आनाकानी कर रहे थे, हमारी जबरदस्ती हमको कस के सटा के कहते हैं हमको मजबूर होकर कहते उनको चाबी देना पड़ा कहते अलमारी का। तो अलमारी में से जो जेवरात वगैरह थे और 50,000 कैश थे उन्होंने लेकिन जो कि 50,000 कैश कल हम शाम को हमने कलेक्शन किया था, वो पैसा उन्होंने कहते ले लिया। जब वो लोग भाग गए तो फिर आप लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को दी। कहते हैं पुलिस आई थी, बाहर आगे से चोर लोग भाग के दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो हमारा मोबाइल भी जो कि उन्होंने चोरी कर लिया, चोर लोग लेकर भाग गए। और मोबाइल थे हमारा वीवो का था। मोबाइल नंबर हमारा 9005539527। पुलिस ने आकर क्या कहा? पुलिस ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखवा के कहा कि हम कल सुबह आएंगे। अभी तक कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जी, कितने तक का अनुमान था, कितने का सामान आपका गया होगा? सर 5 से 5.5 लाख रुपए मान चलिए गए। जी। हंडिया प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां शहर कोतवाली पुलिस को चोरी की 5 मोटरसाइकिल सहित 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। शहर कोतवाल संजय त्यागी व राजघाट प्रभारी चमन सिंह के हाथ ये बड़ी सफलता लगी। बाइक चोरों ने शहर कोतवाली व लालगंज और गुरबख्शगंज की बाइक चोरी की थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के दरीबा तिराहे से बाइक चोरों को पकड़ा गया है। आज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चौकी प्रभारी राजघाट और एसएसआई की टीम के द्वारा एक शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि कुछ दिनों सूचना मिल रही थी कि एक वाहन चोरों का गैंग है जो शहरी क्षेत्र में और इसके आसपास थानों में सक्रिय है। उक्त सूचना पर पुलिस काम कर रही थी। आज संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान राजघाट के पास प्रातः 10 बजे लगभग 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम प्रिंस यादव और विकास कुमार बताया। दोनों से जो गाड़ी लिए थे, एक मोटरसाइकिल, उसके कागज मांगे गए तो वो ना कागज दिखा पाए, ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दे पाए।
जब उनसे पूछा गया ई वाहन ऐप में उस गाड़ी के इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर वाहन मालिक ट्रेस किया गया तो ज्ञात हुआ कि ये वाहन जो है चोरी का था। फिर इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने 4 वाहन और बरामद कराए। इस तरह से कोतवाली नगर से चोरी किए गए 2 वाहन, गुरुबख्शगंज थाने से चोरी गए 2 वाहन और 1 थाना लालगंज से चोरी किए गए वाहन को कोतवाली पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।